ईरान मशरिक़ वस्ता में बहुत ही तेज़ तरीन जवाब दे रहा है और अमेरिका को जवाब देने के साथ साथ उसकी बहुत सारी एयर बेसेस जो मशरिक़ वस्ता में हैं उनको निशाना बना रहा है। और अगर आप आदाद व शुमार जमा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11 अमरीकी एयर बेसेस पर तबाही फैलाई गई है, उन्हें निशाना बनाया गया है और अमरीका को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने कहा था कि जिन अमरीकी एयर बेसेस से उस पर हमले किए जाएंगे, जिन मकामात से उस पर हमले किए जाएंगे, वहाँ पर एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, फ़ौरी दिया जाएगा और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही हम देख रहे हैं कि जब ईरान पर पूरी रात बमबारी की जाती है मुख्तलिफ़ एयर बेसेस से, मुख्तलिफ़ मकामात से जहाँ पर अमरीका ने अपने कदम जमाए हुए हैं, तो वहाँ पर ईरान दिन के वक्त एक बहुत बड़े हमले लॉन्च करता है, ड्रोन अटैक्स करता है, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक्स करता है और बहुत तेज़ तरीन और नए किस्म के मिसाइल उसमें इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर अमरीकी एयर बेसेस पर तबाही फैल रही है। और इसीलिए हमने देखा कि कुवैत, बहरीन और उर्दून की एयर बेसेस पर जहाँ पे अमरीकी मफादात हैं, वहाँ गैर मामूली नुकसान पहुँचाया गया है, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं कुवैत का, जहाँ पे अमरीकी एयर बेसेस पे जो हमले किए गए हैं, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, MQ-9 रीपर ड्रोन्स के जो हैंगर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। अभी तक बहुत सारी तबाही के बारे में दावा ईरान की जानिब से जो किया गया है, अमरीका ने उसको अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए ये बात उन तक पहुँच चुकी है। ईरान इसको कंफर्म कर चुका है कि बहुत सारी जगहों को निशाना बनाया गया है। इसी तरह कुवैत की एक और एयरबेस पे अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और पैट्रियट जैसा जदीद तरीन दिफाई निज़ाम वो भी तबाह कर दिया गया है। ईरान ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे और उन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उस जदीद दिफाई निज़ाम को फाड़ दिया है और उस जितना बारूद आसमान से बरसाया गया था वो सब ज़मीन पर आकर गिरा और उसने न सिर्फ बहुत सा कीमती और महंगा सामान हर्ब तबाह कर दिया, बल्कि उस दिफाई निज़ाम के भी परख चढ़ा दिए जो दरअसल उस सामान हर्ब को बचाने के लिए वहाँ पे खुसूसी तौर पर लगाया गया था। इसी तरह एक और मकाम पर हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग को तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन उस एयरबेस पर अभी कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैली इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं, अभी इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं, लेकिन ईरान का दावा है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। इसी तरह उर्दून की एयर बेसिस पर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और उसमें ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि एक तकरीबन $90 मिलियन का F-15 जदीद लड़ाका तैयारा, जो एक फ़ख्र समझा जाता है, जो एक गुरूर समझा जाता है अमेरिका का, उसकी फ़िज़ाई बरतरी का सबूत के तौर पे उसको पेश किया जाता है, उसको भी तबाह कर दिया गया है। बहरीन में 2 ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया है जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। पहले तो एक एयरबेस को निशाना बनाया गया, शेख ईसा एयरबेस के बारे में बताया गया कि वहाँ पर हमला किया गया है ईरान की जानिब से और वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, वहाँ पर एक पैट्रियट सिस्टम को भी तबाह किया गया है और कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम और वेयर हाउसेस को नुकसान पहुँचाया गया है और ये नुकसान खासे बड़े पैमाने पर किया गया है। इसी तरह बहरीन में एक और मकाम पर एक हमला किया गया, लेकिन ये हमला बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का हमला था। ये क्रूज़ मिसाइलों के ज़रिए किया गया हमला था जिसमें मल्टीपल क्रूज़ मिसाइल्स फायर किए गए और वहाँ पर वो कामयाबी से जाकर उन्होंने अपने हदफ को निशाना बनाया और हदफ कोई मिलिट्री बेस नहीं थी, बल्कि हदफ था अमेज़न वेब सर्विसेज, जो एक $multi-million टारगेट था और टेक्नोलॉजी टारगेट था और जिसको तबाह करने से एक बहुत बड़ा पैगाम पूरे मशरिक़ वस्ता में, ख़ासतौर पे खलीजी ममालिक में गया है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की सरमायाकारी है वो अब गैर महफूज हो चुकी है और वो जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी इस पूरे खित्ते पर बरस रही थी, अब अमेरिका और दीगर जो सरमायाकार वहाँ के बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो यहाँ को इसको गैर महफूज समझकर अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो एक सरमायाकारी कर रहे थे वो अब उससे गुरेज करेंगे और ये सरमायाकारी के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर थी उसको करार दिया जा रहा है। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल भी खासी ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर तेल की तिजारत रुक चुकी है। 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है, उसमें से आग के शोले भी बुलंद होते रिपोर्ट किए गए हैं और बताया गया है कि वो इस हद तक तबाह हो गए कि उसके अमले को उन जहाज़ों से उतरना पड़ा और उसको खाली छोड़कर महफूज मकाम की तरफ जाना पड़ा और जो ट्रैफिक अब ईरान के साथ बात करके वहाँ से गुजर रहा था, ईरान ने उसको भी रोक दिया है। आबनाए हुर्मुज़ पे जो आमद-ओ-रफ़्त थी जहाज़ों की वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। अब ईरान अपनी कोऑर्डिनेशन में भी जहाज़ों को नहीं गुजारने दे रहा वहाँ से और इसके साथ साथ जो अमेरिका के की सुपरविजन में जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे थे, अब उनको भी इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो वहाँ से गुजर सकें और इस तरह इस पूरी जो तिजारती राहदारी है, जो आबी गुज़रगाह है, इसमें तिजारत मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। तो ईरान इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से लेके कुवैत, बहरीन और उर्दून तक बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है, मुँह तोड़ जवाब दे रहा है।
है, तेज़ और मौसर जवाब दे रहा है और अमेरिका को नाखून चने चबवा रहा है। और अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 5 एयर बेसेस ऐसी थीं जिनमें कुवैत में सिर्फ हमला किया गया। 4 एयर बेसेस ऐसी हैं जहाँ बहरीन में जिनको निशाना बनाया गया और उर्दुन में 2 एयर बेसेस को अमेरिका की निशाना बनाया गया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई। जो अमेरिकी हुकाम हैं वह ईरान के हमलों से बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी हैं कि उनका कोई दिफाई निज़ाम इसको न सिर्फ देख नहीं पा रहा बल्कि पढ़ भी नहीं पा रहा और बता भी नहीं पा रहा। और इसीलिए पूरी जो दिफाई तहें बिछाई गई थी, कम से कम 3 डिफेंस लेयर्स उनके परखचे उड़ चुके हैं, उनमें मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं और नए तर्ज़ के जो हमले ईरान कर रहा है उसने अमेरिकी फ़ौजियों को परेशान कर दिया है। और अमेरिकी फ़ौज इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि ईरान जो अब बैलिस्टिक मिसाइल के हमले कर रहा है ये बिल्कुल नई नौइयत के हमले हैं। इससे पहले जिस ईरान को अमेरिका जानता था उस ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल सीधे-सीधे आते थे और अपने हदफ को निशाना बनाते थे और इनकी ट्रैजेक्टरी सीधी होने की वजह से कई ऐसे मिसाइल थे जिनको इंटरसेप्ट भी कर लिया जाता था, तबाह कर दिया जाता था और हदफ से पहले ही उन्हें रोक लिया जाता था। लेकिन ये जो नए तर्ज के हमले ईरान कर रहा है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी पूरी करने से पहले फाइनल स्टेजेस में मनूवर करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है और अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से न सिर्फ रडार्स उसको पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते और जज नहीं कर पाते बल्कि दिफाई निज़ाम को ये सिग्नल ही नहीं दे पाते कि तुम्हें किस वक्त इंटरसेप्टर फायर करना है। इसलिए 15-15 मिलियन डॉलर का मिसाइल एक ऐसे वक्त पर फायर किया जाता है जब उसको फायर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता और उसके चंद लम्हों के अंदर अंदर आकर वो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की जानिब से फायर किया गया था वो अपने हदफ को तबाह कर देता है और साथ साथ उस दिफाई निज़ाम के भी परख उड़ा देता है जो दरअसल बहुत सारे कीमती असासों को बचाने के लिए वहाँ पर महफूज करने के लिए रखे गए थे। अमरीकी हुकाम इस बात से भी परेशान है कि ईरान ने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक पूरा प्रोग्राम है उसको नई जिद्दत बख्शी है, उसको फैला भी दिया है, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, मुख्तलिफ जगहों पर उसको फैला दिया है ताकि किसी एक जगह पर हमला करके उसके तमाम किस्म के मिसाइल्स को तबाह ना कर दिया जाए। और ये इसलिए भी हैरानकुन है क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ इस वक्त जंग की हालत में है और जंग की हालत में इनोवेशन करना, स्टोरेज कैपेसिटीज़ को बढ़ा देना और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की सप्लाई को बहाल रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिस पे ईरान ने बहुत आसानी से काबू पाया है और अब वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ एयर बेसेस पे अपने हमलों से अमरीकी फ़ौज को, अमरीकी हुक्काम को हैरान कर रहा है। तो मजमूई तौर पे ये बात सामने आती है कि रात भर अमरीका हमले करता है और उसके बाद दिन भर ईरान अमरीका के मुख्तलिफ मफादात पे, मुख्तलिफ एयर बेसेस पर क़यामत ढाता है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में अमरीका के लिए उसकी तमाम एयर बेसेस जो मशरिक़ वस्ता में हैं इस हद तक गैर महफूज हो जाएंगी कि वहाँ से एक मिसाइल फायर करना भी अमरीका के लिए मुहाल हो जाएगा और उसको अपने कीमती तरीन असासे हंगामी तौर पर किसी और मुल्क भिजवाना पड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।